आप हर चीज़ झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। आप लोगों को ब्लेम लगा रहे हैं, वहाँ ज़लज़ला नहीं आया, फलां ये नहीं हुआ, वहाँ ये नहीं हुआ। आप ऐसे झूठ फैला रहे हैं। आपको पता है झूठ फैलाने वालों पर लानत होती है और झूठी खबर फैलाने वाले जहन्नमी होते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए। वहाँ पे 36,000 लोग भर गए हैं, आप कह रहे हो कि वो झूठ बोल रहे हैं। हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप? देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल जीरो रिस्क ब्लॉग। दोस्तों, भारत ने तुर्की और सीरिया की जो मदद की है, जो जलजला वहाँ पर आया था, अर्थक्वेक जो वहाँ पर आया था, उसके बाद तुर्की और सीरिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वहाँ पर भारतीय जो एनडीआरएफ की जो टीमें गई थी, उन्होंने वहाँ पर जाकर बहुत मदद की है और जो फंसे हुए लोग थे उनको निकाला है। उसके बाद तुर्की और सीरिया के एम्बेसडर ने भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीयों को बहुत बहुत धन्यवाद किया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के एक यूट्यूबर है जो पाकिस्तानियों से इस बारे में उनकी राय ले रहे हैं, और ये देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तान के लोग अपनी राय क्या देते हैं और पाकिस्तान इंडिया के बारे में वो क्या कहते हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे वीडियो के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में भारत जो है वो हमसे टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज कितना आगे जा चुका है? मेरा नहीं ख्याल कि वो हमसे आगे है। अच्छा, ये तो अगर हम लोगों के नज़रियात ऐसे हैं कि वो हमसे बहुत आगे जा चुका है, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। हम लोग आगे हैं। हम बिल्कुल आगे हैं, हम बिल्कुल हम भारत से किस किस चीज़ में आगे हैं? अगर मैं आपसे मेरा नज़रिया यही है कि हम इंजीनियरिंग में भी, हम इसके अलावा डॉक्टरेट में भी और वकालत में तो बिल्कुल उनसे आगे हैं। तो बाकी मैं नहीं समझता इन चीज़ों को। वो हमसे बहुत, टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हैं। टेक्नोलॉजी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम टेक्नोलॉजी भी उनसे आगे हैं। लेकिन एनी हो, हम उनको डिग्रेड नहीं करते, वहाँ भी हमारे भाई हैं। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज देखे कदम बा कदम उनके साथ खड़ी है। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज को भी मोस्टली कुछ ऐसी साजिशात की जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग भी उनको भी गंदा किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाक फ़ौज हमारी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भी वटेवर हमारी, हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं और वो भी उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, तुर्की और सीरिया के अंदर जो है वो जलजला आया हुआ है। अभी सीरिया के एम्बेसडर ने भी कहा है कि जितनी हमारी नेबर कंट्री इंडिया ने उनकी मदद की है, इतना कोई भी मुस्लिम कंट्री उनकी सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मदद करना, दूसरे की इमदाद को पहुंचना, ये तो हमेशा अच्छी बात है। ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। और जो आदमी जितना काबिल है, उसकी काबिलियत ये है कि वो बर वक्त और मौसर अंदाज में खिदमत खल्क करे। ठीक है। रही बात ज़लज़ले की, तो ये मेरे किताब के अंदर कोई ज़लज़ला नहीं है, क्योंकि ज़लज़ला जो होता है उसमें तो इंसान खड़ा नहीं हो सकता। बताओ, यहाँ वीडियोस बना रहे हैं, तबाही आ चुकी है और ये कहता है कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। जो कैसे अल्लाह लोग की हैं तरफ से जो पाकिस्तान ज़लज़ले के? होते हैं वो तो दहला देने वाले होते हैं। किसी को तो कि अपने बच्चे बाप को, अपनी बेटी की होश नहीं होती, तो यहाँ लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो ये ज़मीन के अंदर माइनिंग की है इन्होंने, और वो सीक्रेट्स हैं इनके। हमने इनको अपनी एयर बेसिस दी हैं, इनको अपनी मिलिट्री की बेसिस दी हैं इन्हें। इन्होंने इस आराम से वहाँ बैठे नहीं रहे, उन्होंने अंदर टनल्स बनाकर ऐसी डिवाइसेस की हैं कि कभी भी इधर भी ज़लज़ला आ सकता है। और वो ऐਵੇਂ नहीं कह रहे, वो ऐसे कह रहे हैं कि जनाब मन आने का इम्कान है, ये है वो है। ज़लज़ले, बड़े बड़े ज़लज़ले गुजर जाते हैं अगर वो रिदम के अंदर हो। ये ज़लज़ले हैं ही नहीं कि जिसके अंदर आदमी खड़ा हुआ है और यूं करके वीडियो बना रहा है। ज़लज़ले में तो आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता। सर, तुर्की के अंदर तकरीबन 25,000 लोगों की वो अमवात हुई हैं। देखें, वो बम ब्लास्ट में भी हो जाते हैं। ये ऊपर से नहीं है, नीचे से है। नाम अल्लाह ताला का मुआज़्ज़ल्ला बदनाम कर रहे हैं, काम अपने डाल रहे हैं और कर रहे हैं, क्योंकि जब ये ब्लैकमेल करते हैं, जो इनके ब्लैक लेवल के, जो इनके एलीट के जो लेवल के लोग होते हैं, वो मिलिट्री में भी होंगे, वो गवर्नमेंट्स में भी होंगे। जब वो लोग जो हैं उनकी बात नहीं मानते तो वो उन्हें कहते हैं भी ठीक है, फिर हम तुम्हारी बेसिस उड़ाने लगे। और यही कौन कहता है? भाई ये सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट्स, दज्जाल, अनअंडरस्टैंडेबल थिंग्स। कुरान पढ़े आप, आपको उसमें चीजें नजर आएंगी। यही पाकिस्तान का एक सबसे होशियार आदमी है। ज़लज़ला बेटा जब आता है ना, ज़लज़ला जब आता है, आदमी खड़ा नहीं हो सकता अपने पाँव पे। साइंटिस्ट क्या हूँ, मेरे ये तजुर्बे में चीज़ें हैं, मेरे तजुर्बे में ये चीज़ें। मैं उनके नुकसान, उनके जानी माली नुकसान, उनसे इनकार नहीं कर रहा, और ना ही मैं ये इस चीज़ से इनकार कर रहा हूँ कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको कि आप ये देखें कि किस तरह ब्रदर साइन, जी मैं देखिए उनका पॉइंट भी वैलिड है। सुन लें, कुरान जो है ना, कुरान जो है बेटा, आपका सवाल का जवाब सुन लें। कुरान इज़ नॉट ए बुक ऑफ साइंस,
कुरान इज ए बुक ऑफ साइंस, साइंस की किताब है। कुरान पढ़ के लोग अब इसका मतलब बम ये फोड़ नहीं है रहे कि हैं, एक कहते हैं आदमी साइंस की साइंटिस्ट ही किताब है। पढ़े उसे। साइंस आप हर चीज़ झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। आप लोगों को ब्लेम लगा रहे हैं, वहाँ ज़लज़ला नहीं आया, फलां ये नहीं हुआ, वहाँ ये नहीं हुआ। आप ऐसे झूठ फैला रहे हैं। आपको पता है झूठ फैलाने वालों पे लानत होती है और झूठी खबर फैलाने वाले जहन्नमी होते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए। वहाँ पे 36,000 लोग भर गए हैं, आप कह रहे हो कि वो झूठ बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? एडवोकेट नौमान गौरी मेरा नाम है। सर मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, तुर्की और सीरिया के अंदर अभी ज़लज़ला आया हुआ है। सीरिया के एम्बेसडर की तरफ से मतलब उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की है कि किसी इस्लामिक कंट्री ने उस तरीके से उनको हेल्प आउट नहीं किया इस मुश्किल टाइम में जितना हमारा नेबर कंट्री इंडिया जो है वो इंडिया का नाम इमदादी सुनते सामान जो तो भेजा गया है उनके इंडिया की बाल तरफ खड़े से, हो जाते और हैं। इसको बहुत ज़्यादा तुर्की में और भी उनको अप्रिशिएट खुशी किया जा बर्दाश्त रहा है नहीं और होती। सीरिया के अंदर भी। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं आप? देखें जी, वैसे ऐसी स्टेटमेंट मैंने सुनी तो नहीं, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान भाई हैं वो हमारे, वो तो हम उनकी हेल्प आउट के खड़े लिए ही तो रहिए कदम तुम। ब कदम उनके साथ खड़े तब से हैं। कुछ हो नहीं। आप देख भी रहे हैं कि मोस्टली मैं तो ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं देखता, लेकिन चूंकि जहाँ तक मैं न्यूज़ वगैरह कोई कभी कभी देखना भी पड़ जाती है तो देख ले, तो उसमें यही होता है कि देखने में अभी तक तो यही आ रहा है कि हमारी फ़ौज जो है वो बिल्कुल उनके शाना बशाना खड़ी खड़ी है, है। वो काम नहीं इवन करती कि हमारी जो फौज। अपनी जो हमारी मुसलमानियत है, हम अपने मुसलमान भाइयों के बिल्कुल शाना ठीक है बशाना भाई, खड़े खड़े ही है हैं। वो। मैं तो यही देख रहा हूँ। बहरहाल अगर उनका ये कहना है तो मैं भी इसमें ये भी हो सकता है कि वो हमें इस तरह इस नज़रिए से नहीं सोचते कि यार ये पाकिस्तानी आपस में मुसलमान भाई नहीं है। मैं भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सोचते हूँ, लेकिन चूंकि मेरा नज़रिया तो यही है कि हम तो उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े भी रहेंगे। सर जब ये वाक़या हुआ था तुर्की का तो हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था मैं आकर इज़हार अफसोस करूँगा, जिसको मतलब तुर्की ऑफिशियल्स ने मना भी कर दिया कि अभी हालात इधर इस तरह के नहीं हैं, आप ना आएँ। आपका क्या ख्याल है, जहाँ पूरी दुनिया मतलब ताज़ियत टेलीफोनिक कर रही थी, इमदादी सामान रवाना कर रही थी, वहाँ हमारे वज़ीर आज़म ने ये कहना कि मैं ख़ुद जाके ताज़ियत करूँगा, ऐसी सिचुएशन में वज़ीर आज़म का जाना मतलब आपको लगता है कि सही था? मेरे नज़रिए से अभी चूँकि मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ, मैं न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, मैंने देखा भी नहीं ऐसा कुछ। लेकिन अगर वज़ीर आज़म साहब हमारे ये कह रहे हैं कि मैं जाके वहाँ ताज़ियत करूँगा, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कॉल नहीं किया होगा, कॉल भी डेफिनेटली उन्होंने की होगी, लेकिन उधर जाना मेरे लिए मेरे नज़रिए से बेटर होगा और ये बेटर ऑप्शन है उनके लिए। मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में भारत जो है वो हमसे टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज कितना आगे जा चुका है? मेरा नहीं ख्याल कि वो हमसे आगे है। अच्छा, ये तो अगर हम लोगों के नज़रियात बहुत ऐसे हैं कि वो talented हमसे आदमी है बहुत भाई, आगे जा चुका पाकिस्तान है, का। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। हम लोग आगे हैं। हम बिल्कुल आगे हैं, हम बिल्कुल आगे हैं। आतंकवाद किस चीज़ में आगे हैं? लेकिन हम उनको भी डिग्रेड नहीं करते, वो भी हमारे भाई हैं। चूँकि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हम किसी को डिग्रेड नहीं कर सकते। वैसे हम भारत से किस किस चीज़ में आगे हैं? बच्चे अगर मैं पैदा आपसे करने में, मेरा नज़रिया आतंकवादी यही में, है कि हम इंजीनियरिंग में भी, परिवर्तन करने में। हम इसके अलावा डॉक्टरेट में भी और वकालत में तो बिल्कुल उनसे आगे हैं। तो बाकी मैं नहीं समझता इन चीज़ों को, वो हमसे बहुत टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे हैं। टेक्नोलॉजी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम टेक्नोलॉजी भी उनसे आगे हैं, लेकिन एनी हो हम उनको डिग्रेड नहीं करते, वो भी हमारे भाई हैं। अच्छा, मतलब हम नहीं उन्हें डिग्रेड करते, और जो पूरी खुद दुनिया पाकिस्तान में डिग्रेड हमारे हुआ है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं बंगाली बेगर्स आर की नॉट चूजर्स, किस्तों और में एक सांस ले एंकर को रहा है। इंटरव्यू में कह रहे हैं प्लीज़ हेल्प अस, मतलब जो हमारे मार रहा है। ऑफिशियल्स जो है जो मतलब एक ट्रोल किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया तो हम पे वो कर रही है, हमने भारत को क्या करना? अच्छा, आपने ये सुन लिया कि बैगर्स कांट चूजर्स, ये वज़ीर आज़म साहब ने बोला। अभी मैंने भी कल की न्यूज़ में देखा है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो मौजूदा थे, जो पहले हमारे वज़ीर आज़म रह चुके इमरान खान, वो भी ये कहते थे कि अमेरिका से हम इमदाद नहीं लेंगे, अमेरिका मतलब हम ग़ुलाम नहीं, मतलब क्या हम ग़ुलाम हैं, वट जो भी वो कहते थे। लेकिन कल अगर आपने उनका बयान देखा हो तो अपने बयान में वो ये भी कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ने कोई साजिश की होगी। तो मेरे नज़रिया से हम देखा जाए तो पॉलिटिक्स में हम बहुत पीछे हैं। लेकिन सर पॉलिटिक्स आपको में नहीं हम लगता शहबाज शरीफ भी इंडिया से पाकिस्तान पीछे के हो, और वर्ल्ड इमरान में खान आप भी पाकिस्तान के? पाकिस्तानी सबसे है, पीछे जा रहे हो, बिल्कुल तुमसे पाकिस्तानी आगे है। तो तो पाकिस्तान बांग्लादेश भी बिल्कुल- निकल चुका बिल्कुल है, पाकिस्तानी श्रीलंका है, भी बिल्कुल निकल चुका है, पाकिस्तानी है। धीरे-धीरे निकल लेकिन मुझे जाएगा। नहीं लगता वो क्यों एक दूसरे के साथ ऐसे खलिशबाजी में एक दूसरे के साथ, लेकिन अवाम का नहीं ये लोग सोचते। मुझे नहीं इस चीज़ को समझ आपस आता। की सियासत में आपस की हमारी सियासत में- आवाम और मुल्क का नुकसान नहीं हो रहा? हमारे मुल्क का नुकसान, बिल्कुल इसमें हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। देखें, पहले इमरान खान कहते थे कि जी हम ग़ुलाम नहीं है, हम ये वो वट जो भी उनके नज़रियात थे। अभी वो कहते हैं कि अमेरिका का इसमें कोई भी हाथ नहीं। पहले शहबाज शरीफ भी कहते थे कि जी बैगर कांट चूज़र, वट जो भी उन्होंने अपने बयान दिए।
अभी वो भी इस चीज़ को नहीं सोचते। मुझे नहीं स्टेटमेंट लगता। इंडिया के हुक्मरानों की तरफ से क्यों नहीं आती, उधर ऐसे बुलंद क्यों नहीं लगते जो पाकिस्तानी सियासतदान अक्सर लगा जाते हैं? अगर देखा जाए तो उनका मीडिया भी इतना जो है ना वो आज़ाद नहीं है। हमारे मीडिया को तो कोई बात में मिल जाए ना, आई एम सो सॉरी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मीडिया को कोई बात मिल जाए उसकी 3 बातें बना के लगाते हैं। मैं भी, मुझे लगता है कि मीडिया को भी हमारे साथ देना चाहिए। आपको नहीं लगता है एक वर्ल्ड मीडिया भी है, अब इंटरनेशनल मीडिया हर चीज़ पे खबर रखे हुए है, कोई चीज़ छुपती नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया देखता पे क्या मैं नहीं भाई तू? देखता कि कोई ज्ञान बहुत तो ज़्यादा तेरे को बात कहीं को वो है नहीं। धक्के है बात अपनी एक बातें बात है पूरी उसको कर रहा है। मतलब कि बना के उसको कंक्लूड करते हो बहुत ज़्यादा। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने नहीं देखा। बहरहाल मेरा आपको अपने लगता है नज़रियात वैसे है। सीरिया में जो वाकया हुआ है या तुर्की में जो हुआ है, हमें भी बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए? मदद बिल्कुल करना चाहिए। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज देखे कदम बा कदम उनके साथ खड़ी है। हमारी पाकिस्तानी फ़ौज को भी मोस्टली कुछ ऐसी साजिशात की जाती हैं उनके अकॉर्डिंग भी, उनको भी गंदा किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाक फ़ौज हमारी बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, जो भी वट हमारी, हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े हैं खड़े और रहिए वो भी भाई। उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। नहीं तो लेकिन गिर मेरे जाएगा। नज़रियात यही हैं कि हमारा जो नज़रियात है ना वो ठीक नहीं है। हमें वो बिल्कुल बढ़ चढ़ के बताना चाहिए। हमारे मीडिया को भी सपोर्ट करना चाहिए और हमारे पक्का जितने भी जिहादी है, सियासतदान हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए इसी से रैली में। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? एडवोकेट तारिक। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अभी सीरिया के अंदर जो मामलात इस टाइम हुए हैं, ज़लज़ला जो है, सीरिया के एम्बेसडर की तरफ से मतलब ये स्टेटमेंट आई है कि किसी मुस्लिम कंट्री ने उतना मतलब सपोर्ट नहीं किया इस टाइम के अंदर मुश्किल वक्त में जितना भाई हमारी मुस्लिम नेबर कंट्री तो कंट्री छुप भारत की जाती तरफ से है। उनको सपोर्ट दी ये गई दिलेरी है। सिर्फ बहैसियत सनातनियों में पाकिस्तानी, होती है। पहले तो मुझे ये बताएं किस तरीके से आप देखते हैं? जी बिल्कुल, जितना भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको चाहिए कि वो सपोर्ट करें अपने लिहाज से। बाकी पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की खुद की जो इकॉनमी है वो पाकिस्तान भी ऑलरेडी गिरा गिरी हुआ हुई है। पाकिस्तान के खुद के जो मामला पाकिस्तान हैं के वो पल्ला किसी क्या है, सारा बेहतर गिर नतीजे चुका नहीं है। है ढह जाएगा और आदमी। कर्जे में डूबे हुए हैं। सारी चीज़ें आवाम के सामने हैं, किस चीज़ की यही हो सकता है पाकिस्तानी उनसे कर्जा ना मांगे। सर इसके ऊपर वैसे हमारे पीएम ने स्टेटमेंट दी है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो 1 महीने तक जो है वो मुतालबा नहीं करेंगे तुर्की से लोन का। तो आपको क्या लगता है कि जहां मतलब एक कंट्री की अमवात हो रही हैं, वहां पे ज़लज़ला आया हुआ है, पूरी दुनिया की तरफ से इमदाद हो रही है, वहां पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की इस तरह की स्टेटमेंट? मेरे ख्याल से बजाय इसके कि उनको सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के हालात नहीं है बेहतर। क्या वो देंगे यही आप कर सकते हैं, उसको? उनसे कर्जा ना मांगे जो मजीद। कर्जा ही मांगने जो की ले रहे थे फिराक में वो बैठा हो। हमें सपोर्ट कर रहे थे, वो हमारे करना बंद वज़ीर किया। इस आज़म देश ने भी में कहा कि मैं मतलब जाऊंगा और जलजला जाकर आ चुका ताज़ियत हो। करूंगा। आपको लगता है उस देश से ताज़ियत के फिर लिए मांगने जाना के चक्कर ज़रूरी में था? अभी इंतजार में वो बैठे हैं। टेलीफोनिक भी कब तो ताज़ियत हो जाती है, अगर जाना ही 1 था तो महीने का टाइम इमदादी लिया, 1 महीने सामान बाद अगर आपसे रवाना मांगने के किया लिए जाता आएंगे। वो ज़्यादा ये बेहतर नहीं इनकी था? है, ये क्या मेरे देंगे ख्याल से बस वो उनको? हौसला अफजाई क्या करने के लिए मदद चले करेंगे गए हैं। पाकिस्तान? ना जाने से तुर्की बेहतर की था। और अगर आप खाली भी यहाँ पे कहते पास हैं नहीं तुर्की हैं, हमारा तो इस्लामिक सुन्नत ब्रदर है। तरीके लेकिन को वो जाकर तुर्की ऑफिशियल्स ने तो उन्हें मना कर दिया कि आप तुर्की ना आएँ। चलें, इस बात का कोई आइडिया नहीं है मुझे। बहरहाल इंडिया क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, इंडिया क्यों सपोर्ट कर रहा है? बाकी सारे कहीं पे कोई वाक़या हो, श्रीलंका का मैटर हो जाए, कोई भी कंट्री का मैटर हो, इंडिया क्यों आगे बढ़ के सपोर्ट कर रहा है? मेरे ख्याल से इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी और इकानमी वगैरह बेहतर है। वो सपोर्ट कर रहा है अपने लिहाज से। कोई होते हैं उनके बीच में ही कोई मफादात होते हैं, हर कंट्री के साथ जुड़े होते हैं। और ज़ाहिर है बाद में अगर उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो हो सकता है कि टर्की उनका साथ दे। दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान में आपने देख लिया कितने जाहिल लोग होते हैं। उनको पूरा कहीं का ज्ञान भी नहीं है, फिर भी बड़ी बातें मारते हैं। कहते हैं कि इंडिया से हमारी साइंस भी आगे है, हमारी फौज भी आगे है और इंडिया आईटी सेक्टर में हमारे से आगे नहीं है। हर क्षेत्र में पाकिस्तान आगे है इंडिया से। कैसे कैसे लोग पाकिस्तान में रहते हैं जिनको हकीकत का भी बेरा नहीं है। कहते हैं कि इंडिया की मीडिया कोई बातें छुपा लेती है और पाकिस्तान की मीडिया सारी बातें बता देती है। अरे भाइयों, पाकिस्तान की मीडिया तो इतनी बेकार है कि वो वहाँ पर जो जुर्म हिंदुओं पर हो रहे हैं उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती है। और हमारी मीडिया तो ये है कि यहाँ पर कुछ भी बात हो जाए उसी को सबके सामने ला कर रख देते हैं और उससे जो हकीकत है उससे भी ज़्यादा वो आगे तक की बात को दिखाते हैं। तो हमारी मीडिया तो बिल्कुल आज़ाद है और पाकिस्तान की मीडिया बिल्कुल बंधनों में है। हर चीज़ उन्होंने गवर्नमेंट को बता कर ही चलानी पड़ती है। और पाकिस्तान के मूर्ख लोग आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। कैसी कैसी बातें करते हैं। आपने देखा है इस वीडियो में के अंदर बेतुकी बातें करते हैं कि कहते हैं कि पाकिस्तान तुर्की और सीरिया के अंदर कोई जलजला नहीं आया है, इतने आदमी तो बम ब्लास्ट में मर जाते हैं जितने आदमी वहाँ पर मरे हैं। अरे भाई, पाकिस्तान में अक्सर बम ब्लास्ट होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि जलजला आना बंद हो जाएगा। जलजला आएगा। और जो वहाँ पर अर्थक्वेक आया है उसमें बहुत बड़ी तबाही तुर्की के अंदर हुई है, सीरिया के अंदर हुई है। भारत ने तुर्की और सीरिया की बराबर मदद की है। हमारे यहाँ से दवाइयाँ, मेडिकल उपकरण और
और जितने भी इस काम में लगाए जाते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ तुर्की और सीरिया में पहुँचाई गई है। और सीरिया और तुर्की के प्रधानमंत्री ने भारत का बहुत धन्यवाद किया है कि यहाँ तक भी कहा कि 56 इस्लामिक देश होने के कारण फिर भी हमें कोई इस्लामिक देशों से कोई मदद नहीं मिली है। और एक इकलौता इंडिया ऐसा देश है जिन्होंने हमारी भर भर के मदद की है। जो हमने मांगा वही हमें मिला है। और दोनों हाथों से पलकों पर बिठाकर उन्होंने भारत का और भारत के जो NDRF के जो जवान थे उनका सबका धन्यवाद किया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।